हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 29 सितंबर 2021 और 29 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो RBI ने यह जुर्माना लगाया RBL बैंक लिमिटेड पर, ऑप्शन ए। क्यों लगाया? क्योंकि इसने बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन किया था, इसलिए RBI ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बैंक ने एक सहकारी बैंक के नाम से 5 बचत जमा खाते खोले थे। यह निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10A 2B के प्रावधान का पालन करने में भी विफल रहा, इसलिए जुर्माना लगाया गया। RBL बैंक को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष बने CK रंगनाथन, ऑप्शन बी। CK रंगनाथन को राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और MD हैं। उन्होंने हर्षपति सिंघानिया, वाइस चेयरमैन और MD JK पेपर लिमिटेड का स्थान लिया। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ भारत में प्रबंध पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो कितनी किस्में राष्ट्र को समर्पित होंगी? ये होंगी आपकी कुल 35, ऑप्शन सी। 28 सितंबर को उन्होंने जो है विशेष गुण वाली 35 किस्में जो फसल की किस्में थीं वो राष्ट्र को समर्पित की। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गईं। फसलों में चना की सूखा सहिष्णु किस्म, विल्ट और स्टेरिलिटी मोज़ेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्म और गेहूं की बायो फर्टिलाइज किस्म, बाजरा, मक्का और चना, किनोआ एक प्रकार का अनाज, विंग्ड बीन और फेवा बीन, ये कुछ फसल थीं जिनको राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? तो यह जो आपका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो शुरू किया गया, यह किया गया आपका डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू किया गया। परियोजना के तहत पहला कार्यक्रम 27 सितंबर को हरियाणा के हिसार में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर आयोजित किया गया। आयोग महिलाओं को उनके व्यवसायों को बढ़ाने और उन्हें उद्यमिता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस आपका हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए।
रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। विश्व भर में हर वर्ष 59,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। रेबीज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। यह लोगों और पालतू जानवरों में किसी पागल जानवर द्वारा काट लिए जाने या खरोंचने से फैल सकता है। इस वर्ष जो रेबीज दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वो बने आपके देवव्रत मुखर्जी, ऑप्शन बी। वे वर्तमान में यूनाइटेड ब्रूअरीज समूह में मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा बेवरेज मार्केटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे सन 2011 से ABC मीन्स ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा थे। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिटिंग संगठन है और यह जो था आपका 1948 में शुरू किया गया एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, CSIR स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो CSIR स्थापना दिवस आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 26 सितंबर। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इस वर्ष जो इसका स्थापना दिवस मनाया गया वो आपका 80वां स्थापना दिवस था। CSIR विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैज्ञानिक और औद्योगिक योगदान के लिए जाना जाता है और पूरे भारत में 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक प्रभावी नेटवर्क है। यह एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 2 पदक जीते, ऑप्शन डी 2। भारत के तीरंदाजों ने दक्षिण डकोटा में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में वुमेन कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिक्स टीम प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते। कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में ज्योति और अभिषेक वर्मा की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता और विमेन कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, मुस्कान करार और प्रिया गुर्जर की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। यह विश्व चैंपियनशिप में ज्योति का दूसरा रजत पदक था। इससे पहले वह शोपीस द्विवार्षिक प्रतियोगिता में 4 पोडियम फिनिश करने वाली एकमात्र भारतीय तीरंदाज बनी थी। और ये जो आपका विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 है, यह जो है आपका अमेरिका के दक्षिण डकोटा में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका विश्व तीरंदाजी संघ है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? वो सम्मानित हुई आपकी रुक्मणी बनर्जी, ऑप्शन ए। भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन्हें स्कूलों में लर्निंग के परिणामों में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिक हनुसेक को शिक्षा अनुसंधान के लिए यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यीदान पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना औपचारिक रूप से सन 2016 में डॉक्टर चार्ल्स चेन यीदान द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियर पहल शुरू करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है अमेजन ने, ऑप्शन बी अमेजन। यह कार्यक्रम कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवित समुदाय के छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान सीखने और कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। अपने पहले वर्ष में कार्यक्रम का उद्देश्य 7 भारतीय राज्यों में 900 सरकारी
और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। इन 7 भारतीय राज्यों में कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना शामिल हैं। अब यहाँ सभी जो है कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, तो एक एक करके जानते हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ये सभी मुख्यालय आपके अमेरिका में हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया? तो पहली महिला अध्यक्ष किस राज्य की विधानसभा की चुनी गई? ये चुनी गई आपकी गुजरात की। ऑप्शन सी गुजरात। वयोवृद्ध विधायक निमाबेन आचार्य को सर्वसम्मति से गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर या पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 3 बार की भाजपा विधायक और 2 बार की कांग्रेस विधायक सुश्री आचार्य राज्य की सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं। भाजपा विधायक जेठा भड़वार को उपाध्यक्ष चुना गया और जबकि पंकज देसाई को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। सन्नू देवी भारत में किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थीं और वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रहीं या स्पीकर रहीं। इसके बाद सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी और मीरा कुमार पहली भारतीय महिला लोकसभा स्पीकर थीं। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थीं। तो ये थे जो अलग अलग आपके राज्य के अलग अलग जो पहली महिला स्पीकर थीं उसके बारे में डिटेल। अब की गुजरात की बनी है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2021 राज्य विधानसभा में पारित किया गया? तो यह पारित हुआ आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी। 27 सितंबर को गुजरात की राज्य विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक अनुदान प्राप्त कॉलेजों को निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित होने से रोकेगा। सरकार ने इस तरह की संबद्धता की अनुमति देने के अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, क्योंकि इस कदम के खिलाफ विभिन्न हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? यह किया अमेरिका ने। ऑप्शन ए। अमेरिका ने रेथियोन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने एयर ब्रीडिंग हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति प्राप्त करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीडिंग वेपन कॉन्सेप्ट का फ्री फ्लाइट टेस्ट सितंबर 2021 में हुआ था। हाइपरसोनिक हथियार ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं। और जुलाई 2021 में रूस ने एक टी-सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अब ये अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, और ये क्या अमेरिका का आपका नीचे फ्लैग, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिका की डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नासा ने पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो नासा ने यह उपग्रह लॉन्च किया लैंडसैट 9। ऑप्शन बी। नासा ने 27 सितंबर को पृथ्वी की भूमि की सतह की निगरानी के लिए बनाए गए एक शक्तिशाली उपग्रह लैंडसैट 9 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लैंडसैट 9 नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के एक संयुक्त मिशन कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3E से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस 5 रॉकेट पर रवाना हुआ। यह पानी के उपयोग, जंगल की आग के प्रभाव आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर विज्ञान आधारित निर्णय लेने में
मदद करेगा। अब नासा ने इसको लॉन्च किया, तो नासा के बारे में जानते हैं। यह है नासा का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्गजिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की किस इकाई को भंग कर दिया? तो भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की आयुध निर्माण बोर्ड इकाई को भंग कर दिया। ऑप्शन सी। रक्षा मंत्रालय 1 अक्टूबर से प्रभावी आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर दिया। इसने अपनी संपत्ति, कर्मचारी और प्रबंधन को 7 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में स्थानांतरित कर दिया। आयुध निर्माण बोर्ड वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की एक इकाई है और 3 सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल को महत्वपूर्ण हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करती है। जो आपकी 7 रक्षा सार्वजनिक उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, फिर आता है आपका आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, फिर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, इसके बाद है आपका ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, देन आता है आपका यंत्र इंडिया लिमिटेड, इसके बाद इंडिया ऑप्टिल लिमिटेड, और लास्ट आता है आपका ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य सूचना तक पहुंच और उसके कार्यान्वयन से संबंधित कानूनों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। प्रारंभ में इस दिवस को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा नामित किया गया और इसका उद्घाटन नवंबर 2015 में हुआ और पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो किस मिसाइल का परीक्षण हुआ? यह हुआ आकाश मिसाइल का। ऑप्शन सी। आकाश मिसाइल का नया संस्करण आकाश प्राइम को 27 सितंबर को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने दुश्मन के विमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव रहित नकली हवाई लक्ष्य को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर दिया और आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है। तो ये थे आपके आज के। अब ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किसने लेह से मनाली तक सबसे तेज़ सोलो साइकिलिंग का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने एक मानव वन्यजीव संघर्ष शमन परियोजना शुरू की? तो वह परियोजना शुरू की उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।